नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। रांची में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली के पास अपराधियों ने सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। सुभाष जमीन कारोबार से भी जुड़े हुए थे। इस वारदात को 4 नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने सुभाष को 7 गोलियां मारी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। आसपास की दुकानों और ठेलों को तोड़ डाला। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। आगजनी कर सड़क जाम किया गया। साथ ही सिटी एसपी समेत पुलिस को भी खदेड़ा गया। पूरे मामले को लेकर आदिवासी मूलवासी संगठनों ने रांची बंद का आह्वान किया है। उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राजी पढ़ा सरना समिति, 21 पढ़ा सरना समिति और आदिवासी छात्र संघ ने कहा कि पुलिस तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाए। घटना के बाद रांची के डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों को समझा बुझाकर देर रात तक शांत किया। उधर पुलिस ने भी अपराधियों की घेराबंदी शुरू कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मौके पर एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी गठित की गई है। साथ ही अपराधियों के बारे में पुलिस को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। सुभाष मुंडा सीपीआईएम से हटिया और मांडर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे। वो मांडर क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो जमीन के बड़े कारोबारी थे। बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री करते थे। पुलिस आशंका जता रही है कि कहीं जमीन कारोबार को लेकर तो उनकी हत्या नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक उनकी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश भी थी। हालांकि हत्या का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। सिटी एसपी के मुताबिक पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। और चलिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं सहयोगी दीपक उरांव। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, कल रात के 8 बजे के बाद जो हंगामा मचा वो देर रात तक चलता रहा सुभाष मुंडा की हत्या के बाद। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि अपराधियों के बारे में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। बहुत जल्द संभव है कि इस मामले का खुलासा हो। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से दलादली चौक पर सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद से ही लोगों में काफ़ी आक्रोश जो है वो कल भी देखने को मिला था और आज भी आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग जो है वो जमावड़ा लोगों का हुआ है। और जैसे ही पोस्टमार्टम कर शव यहाँ दलादली चौक पहुँचा और यहाँ पे लोग जम गए हैं और पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो ये सड़क है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे नाराबाजी भी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उन लोगों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए और सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए, यानी कि फांसी तक की सज़ा देने की जो है वो मांग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरह से ये घटना घटी है, चूँकि सुभाष मुंडा का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी सरल स्वभाव के थे, हर किसी से वो मिलनसार थे और सामाजिक कार्यों में उनकी बहुत बड़ी जो योगदान है वो हमेशा रहा है। वैसे में आखिर इस तरह की जो घटना हुई है ये काफ़ी चिंतनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे ये घटना घटी है काफ़ी व्यस्तम इलाका है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती एनी टाइम रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी भी पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहता है। चाचा तैनात नहीं, कल नहीं था। हम लोग चना खा रहे थे, भागे दौड़ के सब हम लोग। जब घटना हुई थी आप यहीं पे थे? नहीं, हम लोग बाद में आते हैं पर उसमें पुलिस एक भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पे तो काफी भीड़ भाड़ रहता है, वैसे में तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पुलिस नहीं रहता लेकिन एक भी पुलिस नहीं था उस दिन। यानी कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। 3-4 गाड़ियाँ पुलिस पीसीआर रहता है, एक भी पुलिस गाड़ी नहीं था उस दिन। देखिए कल यहाँ पे पुलिस बल जो तैनात होनी चाहिए वो नहीं था, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब यह व्यस्तम इलाका है, बाजार हाट लगता है, तो वैसी जगह पे पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, जो कल कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि इस तरह की घटना को अंजाम जो है अपराधियों के द्वारा दिया गया। और काफ़ी संख्या में जो आक्रोशित है लोग वो आज सड़कों पर उतरे हैं, बंद करा है। चूँकि कल ही आह्वान किया गया था कि झारखंड बंद, रांची बंद जो है वो यहाँ के आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा किया जाएगा और उसी के तहत आज यह जो है रांची बंद आज किया गया है। तो काफ़ी लोगों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से ये धड़ल्ले मतलब कह सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से राजधानी रांची में घटनाएं हो रही है। दीदी, यहाँ पे क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, चूँकि कल जो घटना घटा काफ़ी दुखद घटना? देखिए हम लोग तो यही कहेंगे जो कि हम लोग का दिनों दिन हम लोग का जो बीच में अगवा लोग आ रहा है उसके साथ ऐसे ही हो जा रहा है। और आज हम लोग का जाने जो नेता थे, जो हम लोग का गार्जियन स्वरूप थे, आज हम लोग का अगुआ थे, आज हम लोग का
बीच में जो अपराधी ने जो घटना को अंजाम दिया है, तो हम लोग को इसी तरह हम लोग कहेंगे, जो थाना प्रभारी से, एसपी से, डीएसपी से, हेमंत सोरेन से भी कहेंगे कि हम लोग उसको सजा नहीं चाहिए, हम लोग को इनकाउंटर चाहिए। अपराधी को गोली इनकाउंटर होना चाहिए। वो 3 महीना 4 महीना वो थाना में चाहे जेल में सजा नहीं होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग को इनकाउंटर चाहिए। यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ होता है, तो वैसे में पुलिस बल हमेशा तैनात रहता है यहाँ? नहीं तैनात रहता है, ये प्रशासन का मिली भगत है, प्रशासन का लिपोपोती है, उसका कमी है। आज प्रशासन क्यों हर महीना वेतन लेता है हम लोग का सुरक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा नहीं दे रहा है। वो अपराधियों को मनोबल बढ़ा रहा है। आज किस तरह से सामान बिक रहा है, वही लोग का जो कि जितना भी लाइसेंस है यही लोग का लिपापोती से पास होके हो रहा है, तो कैसे मिलेगा? एकदम उन लोग का दम, इस सब पर रोक होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए, सारा चीज का दम। तो लोग काफी आक्रोशित है, लोगों से भी बातचीत करेंगे। सुभाष मुंडा सामाजिक कार्यों में काफी भाग लेते थे, सामाजिक कार्यों में लोगों के लिए हमेशा लड़ते थे। वैसे में क्या रंजिश हो सकती है कि ऐसी लोग घटना को अंजाम देते? देखिए, साफ सी बात है कि कोई यहाँ के लोकल लोग बढ़ते हैं तो लोगों के मन में, लोगों का आंख में कांटा गड़ता है। ये उगता हुआ सूरज था, आदिवासी समाज का दीपक था, ये आने वाला फ्यूचर का अगुआ था। इसलिए लोगों को पच नहीं रहा था कि एक यहाँ के लोकल लोग किस तरह का मन आगे बढ़ रहे हैं। तो साजिश का तहत है कि उनको अगुवाई का, उनका लीडरशिप को अच्छा नहीं लगने लगा। अरे कारोबार चलने फिरने के लिए कौन नहीं करेगा, लेकिन एसपी साहब, डीएसपी साहब जमीन दलाल को नहीं देखे, लेकिन उनका सुकाम को देखे, कातिल को पकड़ने का नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। साफ तौर पे इन लोगों की मांग है कि जब तक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये यहाँ पे जमे रहेंगे। और जिस तरह से जो राजधानी रांची का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से चरमरा गया है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अगर इस तरह की घटना अगर हो रही है तो काफी चिंतनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति वो आराम से अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं और आपराधिक घटना को अंजाम दे देते हैं। वैसे में पुलिस जो है वो कहीं न कहीं मुखदर्शक बनी रहती है। सबसे बड़ी बात है कि जो इलाका है यहाँ पे जमीन की कारोबारी आज शहर के हर एक इलाकों में बड़े पैमाने पे हो रही है, और हत्या भी कहीं न कहीं जो होती है उसमें 90% जो हत्या है वो जमीन विवाद से जुड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सुभाष मुंडा का व्यक्तित्व की अगर बात करें, जैसा लोग भी बता रहे थे कि इस इलाके में उनकी एक अच्छी पकड़ थी और अवैध तरीका से जो जमीन की कब्जा किसी के द्वारा किया जाता था, किसी भूमाफिया के द्वारा या किसी अपराधी के द्वारा, तो वैसे चीजों पर वो कहीं न कहीं बाधा बनते थे। यानी कि सवाल भी इसीलिए उठ रहे हैं, सवाल भी इसीलिए उठ रहे हैं कि राजधानी में अगर आप पिछले कुछ दिनों में अगर मर्डर के आंकड़े देखेंगे, इस तरह के आपराधिक वारदातों को अगर आप देखें तो ज्यादातर मामले आपको जमीन कारोबार से ही जुड़े नजर आएंगे। यानी सीधे तौर पर हम कहें कि राजधानी में जमीन कारोबारी अपराधियों के निशाने पर हैं तो गलत नहीं है, उसी का नतीजा है ये। जी बिल्कुल। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस, जो रिटायर्ड जस्टिस है, उनका जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था। जैसे ही हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए सीनियर एसपी और गृह सचिव को जवाब तलब किया कि इस पर जमीन से संबंधित कितने मामले जो है वो थाने में केसेस दर्ज हो रहे हैं और कितने मामलों पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, उसका पूरा रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट किया जाए। तो यह आदेश हुआ। उसके बाद आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक भी की राज्य के डीजीपी और आला अधिकारियों के संग और साफ निर्देश दिया कि जमीन से संबंधित मामले हो या किसी भी तरह का जो आपराधिक मामला है उस पर वो कड़ी निगरानी रखे और त्वरित कार्रवाई करे, ताकि इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या जो राजधानी रांची में बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ रही है, इस पर काफी हद तक जो है वो रोकथाम किया जा सके। बावजूद इसके इस तरह से जो दीपक, ये नगड़ी इलाका आता है और अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा है, वो नगड़ी के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि नगड़ी अंचल में जमीन खरीद बिक्री को लेकर कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सुलग रहा है। अगर प्रशासन ने वक्त रहते अगर ऐसे दलालों पे, वहां जो दलाल सक्रिय हैं या फिर जो कारोबारी हैं, अगर वहां पर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की, एक जल्दी ही कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया तो एक बड़ी घटना हो सकती है। ये कहा है एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये कहा है। जी बिल्कुल। देखिए, है क्या ना कि अभी जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं वो अगर जेल चल जाते हैं किसी के हत्या में या किसी अन्य तरह के आपराधिक मामलों में,
अब वो जब बाहर निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे अपना जो व्यवसाय है वो चलाना चाहते हैं। और यही वजह है कि राजधानी रांची में जो है वो भूमाफिया बहुत बड़े पैमाने पे पनप रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चूँकि किसी भी एरिया में अगर कोई भूमाफिया ज़मीन पर अवैध कब्जा करने का जो कोशिश करता है, उसमें अगर कोई बाधा बनता है तो उसी को रास्ते से हटाने की कोशिश जो है वो की जाती है। और जब कोई व्यक्ति का जब ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा होता है, वो अगर थाना जाता है, अंचल जाता है, तो उसकी नहीं सुनी जाती है। तो वैसे परिस्थिति में जो पीड़ित जो जमीन की रैयत है वो कहीं ना कहीं खुद को या तो सरेंडर करना पड़ जाता है या तो फिर वो उस जमीन से वो उससे बाहर होना पड़ता है। तो वैसे परिस्थिति में जो है वो अपराधी घटनाएं बढ़ती है और जो भू माफिया है जिसका जो मनोबल है वो बढ़ता है और इस तरह की घटना लगातार सामने आती है। अभी अगर आंकड़े की बात करें तो अभी राजधानी रांची में अगर बात करें तो 2 साल में 400 से अधिक जो हत्या हुई है जमीन विवाद को लेकर हुआ है। वहीं अगर आप बात करेंगे अभी 2 माह में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से रातू के इलाके में लगातार गोलीबारी हुई, हाजी हुसैन चौक जो यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पे गोलीबारी हुई थी रंगदारी के मामले को लेकर के। उसके बाद सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई, कमल भूषण के जो सीए संजय कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी गई। फिर पुंडाग इलाके में जो कारोबारी है उसके ऊपर गोलीबारी हुई। तो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और इस पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री जब डीजीपी को खुली छूट दे दी है वाली बात है दीपक कि इससे पहले अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, जिस तरह से जुलाई में अभी देखिए 5 जुलाई को जिस तरह से कमल भूषण के पीए संजय की हत्या की गई, आप देखिए ये पूरी जो साजिश थी वो जेल में रची गई थी। जेल में ही पूरी प्लानिंग हुई इस मर्डर को एग्जीक्यूट करने की। जो अपराधी किस्म के हैं जो कहीं ना कहीं अब जमीन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वो अब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जेल में ही प्लानिंग वो तय कर रहे हैं शूटर के माध्यम से। वो जो बीच में जो भी कोई अगर बाधा बन रहा है जमीन पर अवैध कब्जा करने से को लेकर के, तो वैसे पर जो शूटर है उसे सुपारी देकर के इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सुभाष मुंडा की जहाँ तक बात करें तो उनको हम भी बहुत अच्छे से जानते थे। वो जमीन के कारोबारी में जरूर थे, लेकिन कभी भी उनका किसी भी तरह का किसी से कोई रंजिश जमीन को लेकर के नहीं था, ना ही पैसा की लेन देन के लेकर के किसी से किसी तरह का कोई दिक्कत थी। कभी भी किसी तरह का कोई भी चीजें आज तक सामने नहीं आई। और सीपीआईएम के वो राज्य कमेटी सदस्य थे, 2 बार हटिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके थे। बीते बार पिछले दिनों जो मांडर बाई इलेक्शन हुआ था वहां से भी वो बाई इलेक्शन का चुनाव लड़े थे और तीसरा पोजीशन में था, अच्छा खासा वोट भी उनको मिला था। तो ये इलाका में उनका काफी अच्छा पकड़ है, लोगों से उनका जो संवाद है काफी बेहतर है, लोगों से जो व्यवहार है वो काफी अच्छा था। किसी भी तरह का कोई रंजिश या किसी तरह का किसी से दुश्मनी की बातें अभी तक जो सामने नहीं आई है। वैसे में आखिर इनकी हत्या किसने की, क्यों की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस को इस पर गहराई से तहकीकात करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं हुई है काफी चिंताजनक है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पुलिसिया कार्रवाई पे सवाल उठती है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डीजीपी को साफ निर्देश देते हैं कि खुली छूट है, आप त्वरित कार्रवाई करें और इस तरह के घटना पे अविलंब लगाम लगाए, चूंकि सरकार की भी किरकिरी होती है। जिस तरह से विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमलावार लगातार रहता है और देखने को भी मिला है, तो वैसे चीजों को लेकर के अगर तमाम चीजें अगर होती है तो इस चीजों को लेकर के आखिर पुलिसिया प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्या हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब थाना में कोई कंप्लेन लेकर के लोग जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, तो अगर उसकी नहीं सुनी जाती है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटना जो है वो बढ़ेगी, जो देखने को भी लगातार मिल रहा है। राजधानी रांची में ही अगर 2 महीना की बात करें तो लगातार हर इलाके में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चौक चौराहों पर गोलीबारी की घटना होती है और हत्या होती है। तो पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। जब यह व्यस्तम इलाका जो आप देख रहे हैं, ये जो कम्प्लेक्स, ये सुभाष मुंडा का इसी में पहले दफ्तर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो इसे रेंट पे लगा करके पीछे जो वो अपना दफ्तर बनाया और उसी दफ्तर में कल वो शाम के वक्त 8 बजे तक वो बैठे हुए थे और उसी दरमियान 3 अपराधी आते हैं जो कहीं ना कहीं घात लगाकर यहाँ पे मौजूद रहे होंगे, घात लगाकर मौजूद रहेंगे और जैसे ही वो आते हैं और उसके बाद आराम से गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। पीछे का रास्ते ये देखना होगा कि जो एसआईटी गठित की गई है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो क्या कुछ इस जांच रिपोर्ट में सामने आ पाता, आखिर वजह क्या रही, क्या वाकई इस जमीन कारोबार ही इस हत्या के पीछे की वजह रही या फिर मामला कुछ और था। अब तो इस जांच के बाद ही पता चल जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।